देखिए स्नोफॉल की वजह से हमारे मेजरली कोई 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। शोपियां में हुआ है, कुपवाड़ा में हुआ है, कुलगाम में हुआ है और बारामूला में हुआ है मेजरली। बाकी थोड़ा बहुत माइनर दो एक एक दो दो स्कीम्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ हाई रीचेस पे हमारे कोई सोर्सेज हैं, यहाँ पे हमारे वो अपने सोर्सेज पे इतनी ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेशन हो गई है तो जिसके कारण वो वाटर डिस्चार्ज रुक गया है, तो वो दैट लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हमारा फील्ड स्टाफ अराउंड द क्लॉक 24/7 रेस्टोरेशन पे है। तो विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम स्कीम्स हम उनको रिस्टोर कर रहे हैं, और जहाँ पे कहीं हाई रीचेस पे हमारे सोर्सेज का इशू है जो स्नोफॉल के कारण ब्लॉक हुए हैं, तो वहाँ पे 48 टू 72 आवर्स के बीच में वो भी हो जाएंगे। वो हमने अपने लेवल पे कंटिन्यूसली डेली रिव्यू करते हैं वाटर सप्लाई की पोजीशन। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शुपिया में अभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है रिसेंटली, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पे हमने वहाँ श्रीनगर से एडिशनल वाटर टैंकर्स डिप्यूट किए हैं, क्योंकि श्रीनगर में वाटर सप्लाई हमारी 100% फंक्शनल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमने यहाँ से उनको एडिशनल वाटर टैंकर्स 3 भेजे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अपने भी हैं, तो ताकि वो इस टाइम हम वही है कि कंटीजेंसी प्लान यही है कि हम थ्रू वाटर टैंकर जो जो एरिया में अभी वाटर सप्लाई अफेक्टेड है वहाँ पे हम वाटर टैंकर के थ्रू उनको सप्लाई दें। अदरवाइज तो मुझे लगता है स्नोफॉल एक एज फार एज ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे इन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमारे सोर्सेज में चाहे वो बोरवेल है या स्प्रिंग्स हैं या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उन पे ये इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमें आने वाले टाइम में। अच्छा डिस्चार्ज नहीं नहीं देखिए वाटर सप्लाई में शॉर्टेज नहीं हम आने देंगे। ये थोड़ा सा ये जो अभी क्योंकि जब स्नोफॉल होती है जिस दिन उस दिन थोड़ा सा इफेक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्नोफॉल वहां पे तो। लेकिन हमारा स्टाफ ऑलरेडी उनको सब ये चीजें पता हैं और दे आर ऑलरेडी डिप्यूटेड एट ऑल द साइट्स। तो वो इमीडिएटली उसको विद इन 24 आवर्स हमारी कोशिश रहती है कि उसको हम रिस्टोर करें। तो इसलिए ओवर द लॉन्ग रन तो मुझे लगता है इससे स्नोफॉल से अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ये हमारी तो चाहे इस टाइम के लिए नहीं, वो तो एक जनरल बात है कि राउंड द क्लॉक मतलब पूरे साल में अगर हम देखें तो पानी जो है पीने का पानी जिसकी हम बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट टोटल पानी का 1% भी नहीं है। तो इसलिए हमें उसको कंजर्व करना है, क्योंकि जो आप भी देखोगे कि श्रीनगर सिटी में जहाँ कश्मीर में मैक्सिमम पानी जो है वो पहले उसकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्ट्रेशन के बाद सप्लाई किया जाता है। तो इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो टेक्निकली भी उसमें बहुत सारा मतलब और बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा फाइनेंशियली भी इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत मतलब। और ये पानी जो है ये एक देखा जाए तो ये एक बहुत मतलब कीमती चीज है, इसको हमें कंजर्व करना चाहिए। इसलिए पब्लिक से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पानी की हम पीने वाले पानी की वेस्टेज ना करें। मतलब पीने वाले पानी को पीने के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे पर्पजेज के लिए, चाहे वो वॉशिंग के लिए या किसी टॉयलेट के लिए, उसके लिए वो दूसरा पानी का यूज। सर आपने और तो आप इसकी वेस्टेज बात कर रहे हो ये माइनस टेम्परेचर में फ्रीजिंग का है, तो अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो अभी मतलब वो हमारे कुछ हाई रीचेस वाले एरिया हैं, कुछ मतलब टोटल परसेंटेज अगर हम देखें तो बहुत कम एरिया जहाँ पे ये फ्रीजिंग की अभी तक प्रॉब्लम आई है, जहाँ हम एंटिसिपेट करते हैं आएगी। तो जहां भी ऐसा होता है तो वहां पे हमारे ऑलरेडी सेट एसओपीज हैं, उसको हम उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए क्या क्या मेजर्स करना है, उनको कैसे फ्रीजिंग को ठीक करना है, उसको वाटर सप्लाई को देना है, तो वो उसको हम इंश्योर करते हैं। और उसके बाद भी अगर कहीं वाटर सप्लाई इफेक्ट हो जाती है तो हम इमीडिएटली वाटर टैंकर के थ्रू उनको पानी देते हैं।